आखिरी स्टेज का कैंसर और देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये कहा था जी चंद रोज़ पहले सिद्धू पाजी ने। बिल्कुल सिद्धू पाजी वही जो कि कपिल शर्मा शो में बैठा करते हैं और इंडिया के एक बहुत जानी-मानी शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेगम हैं, उनको स्टेज 4 का कैंसर था, लेकिन उन्होंने ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया है और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि किस-किस तरह से जो है वो उन्होंने ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से स्टेज 4 के कैंसर से अपनी अहलिया को निकाल लिया है। अब ये मामला जैसे ही उठा तो फिर जो हेल्थ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी दवाइयाँ कहाँ जाएँगी? एलोपैथिक का शोबा कहाँ जाएगा अगर इस तरह के बयानात सामने आना शुरू हो गए तो? 850 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजा गया है सिद्धू पाजी को कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कैंसर के मरीज जो हैं वो अगर एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो खुदा ना खास्ता मौत के मुंह में जा सकते हैं। और सिद्धू पाजी सोशल मीडिया पे बैठ के इंटरव्यूज देकर जो है वो लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं कि लोग एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। करीबन एक हफ्ता पहले की बात है जब साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, सियासतदान हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी अहलिया नवजोत कौर सिद्धू के जो कैंसर का मर्ज है उससे वो सेहतयाब हुई हैं, कुछ खुराक की मदद उन्होंने ली है और उन्होंने स्टेज 4 के कैंसर पर काबू पा लिया है। और ये बात पसंद नहीं आई जी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को और उनकी जानिब से सिद्धू पाजी और उनकी बेगम को 850 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन अगर हम उस इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि दवाएं तो चल रही हैं, उनकी अहलिया की जो कीमो है, जो पूरा एक मेडिकल तरीका इलाज है वो तो उनकी अहलिया का चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स की मदद से और डॉक्टर्स की मुशावरत से जो ग़िज़ाई एहतियात बताई थी वो तमाम ली है, जिसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को सेहतमंद करार दिया है और ग़िज़ाओं पे बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्हिसार किया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। जैसा जैसा डॉक्टर से उनको कहा उन्होंने वैसा वैसा ही किया। सिद्धू ने वजाहत की थी कि उनकी अहलिया के इलाज में सर्जरी भी हो रही है, कीमोथेरेपी भी हो रही है, हार्मोनल थेरेपी भी जारी है और जो खुराक है वो एक इजाफी इलाज है कि वो खुराक को बिल्कुल एक साइड पे नहीं रख रहे, बल्कि वो अपनी खुराक की मदद से भी जो तरीका अपनाया जा सकता है वो तरीका अपनाया उन्होंने और उनकी अहलिया सेहतयाब हो गई है। सिद्धू ने मजीद ये भी कहा था कि मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मेरे लिए खुदा की तरह हैं और डॉक्टर हमेशा से मेरी तरजीह रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टरों की मुशावरत और बाहमी ताउन के साथ किया है। ये सारा कुछ उन्होंने अपनी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। जबकि दूसरी जानिब अगर हम जो सिविल सोसाइटी है उसके डॉक्टर सोलंकी की बात करें तो उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर नवजोत कौर सिद्धू ने 7 दिन के अंदर अंदर शवाहिद पेश ना किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी वो शवाहिद पेश करें कि उन्होंने जो ग़िज़ाएं खाई हैं वो इतनी ताकतवर, इतनी बेहतरीन थी कि वो स्टेज 4 के कैंसर से वापस आ गई हैं। डॉक्टर सोलंकी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गलत मालूमात दूसरे मरीजों की सेहत को खतरे में डाल रही है। उन्होंने नवजोत कौर सिद्धू से दरख्वास्त की है कि वो अपने शौहर के दावों पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें और सामने आकर बताएं कि उनका इलाज एलोपैथी दवाओं की मदद से किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो चंद रोज पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जो मीडिया से बात करते हुए बात की थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि उनकी अहलिया के इलाज के दौरान ना सिर्फ कीमोथेरेपी हुई है बल्कि रेडिएशन के तरीका इलाज को भी अपनाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तहकीक करके कुछ मखसूस अज्जा को अपनी अहलिया की ग़िज़ा से निकाला, यानी कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स को निकाल दिया, कुछ ऐसी खाने की चीज़ों को उन्होंने अपनी अहलिया की ग़िज़ा से निकाल दिया जिसके बायस वो स्टेज 4 के कैंसर से सेहतयाब हो पाई हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को ये बताया था कि डॉक्टरों ने उनकी अहलिया को सेहतयाब होने के इम्कानात सिर्फ 4 से 5% बताए थे। सिर्फ 4 से 5% डॉक्टर से कहा था कि उनकी अहलिया बच सकती हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सिद्धू ने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने अमेरिका के डॉक्टरों और इंडिया के माहिरीन ने कैंसर से मशवरा किया
और घंटों उन्होंने मेडिकल तहकीक खुद की है इंटरनेट पर बैठकर, और जो देसी तरीका इलाज है जो कि ग़िज़ाओं की मदद से होता है उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा मुतालिया किया, और फिर जो तरीका उनको समझ आया उन्होंने अपनी बेगम पर अप्लाई किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि चीनी या मिठास मर्ज़ को बढ़ाने का काम करती है, और अगर कैंसर के मरीज़ के खाने के औकात में वक़्फ़ा बढ़ा दिया जाए और कार्बोहाइड्रेट्स ना दिए जाएँ तो कैंसर के खुलिये जिस्म से ख़त्म होने लगते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो लोगों को बता रहे थे। अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनकी अहलिया की जो ग़िज़ाओं में उन्होंने जो देसी फूड्स ऐड किए हैं जिनकी मदद से उनको लग रहा है कि उनकी बेगम स्टेज 4 के कैंसर से सर्वाइव कर पाई हैं, उनकी पूरी डिटेल बताई थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी अहलिया का ख़ास ख़याल रखा है, नींबू का रस इस्तेमाल करवाया है, सेब और नींबू का सिरका इस्तेमाल किया, नीम के पत्ते, कच्ची हल्दी, लहसुन, अदरक, चुकंदर, ताज़ा और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, नारियल के तेल में पका खाना उनको खिलाया, बादाम का रस या दूध और देसी मसाला जात जिनमें इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी वगैरह इस्तेमाल किए थे, और इन चीज़ों से वो सेहतयाब हुई हैं, जिनको डॉक्टर ने 4-5% सिर्फ बताया था कि इनके मतलब सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 4-5% हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैंने सारे टोटके किए हैं और मेरी बेगम बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन क्या इन दावों में वाक़ई कोई हकीकत है, या फिर तिब्बी तौर पर सिर्फ अद्वियात के साथ-साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो फिर कैंसर का इलाज किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, जो कि इंडियन डॉक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये क्या हमारी तो दुकानें बंद करा देंगे इस तरह के जब बयानात सामने आएँगे तो। इसके साथ-साथ अगर हम जो कैंसर एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, उनसे ऐसा हम कुछ भी पूछते हैं तो वो बिल्कुल नफ़ी में जवाब देते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इस वक़्त मुश्किल में पड़ चुके हैं, बयानात तो उन्होंने दे दिए हैं। हालाँकि उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके बावजूद आज 850 करोड़ का हर्जाने का नोटिस उनको भेज दिया गया है कि माज़रत करें, क्लियर करें अपने बयान को और बताएँ आके कि मुझे डॉक्टर्स ने सेहतयाब किया है, और जितनी भी मेरी थेरेपीज़ हुई हैं, उन्होंने मेरी बीवी को सेहतयाब करवाया है।